Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. Students, yesterday we have studied about the projectile motion and we have discussed the velocity of projectile. Today we are going to discuss the maximum height, time of flight and range of projectile. So students, maximum height, the definition of maximum height is maximum vertical distance reached by projectile from projection level is called maximum height. अब स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं फिगर से, ये बिल्कुल क्लियर हो रही है इसकी डेफिनेशन कि मैक्सिमम हाइट एज यू पीपल आर फेमिलियर फ्रॉम इट कि वर्टिकल डिस्टेंस रीच बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेवल इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो हमने चूँकि प्रोजेक्टाइल के लिए डेरिवेशन करनी है मैक्सिमम हाइट की, सो फॉर डेरिवेशन वी विल यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन along y axis. So along y-axis the third equation is 2as is equal to vf square minus vi square along the y-axis. So what we will do is here कि यहाँ पे हमें पता है कि जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमने कल पढ़ा था कि वो तो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है. इस वजह से कोई भी जो है वो चेंज नहीं आता, तो हम इसको लिख सकते हैं वी एफ वाई इज इक्वल टू v velocity along y-axis which is equals to 0 and initial velocity is v naught sin of theta. और a को आपको पता है along y-axis a will be changed into g with negative sign क्योंकि y-axis के along हमारे पास जो ग्रेविटी है वो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे होते हैं. ठीक है. सो जो हमारे पास डिस्टेंस है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइट. ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में. सो थर्ड इक्वेशन विल बी 2 एज इट इज़ रहेगा, a विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस जी, s विल बी रिप्लेस्ड विद h इज इक्वल टू वी एफ स्केयर. तो हमारे पास हो जाएगा 0 का स्केयर माइनस वी आई हो जाएगा वी नॉट स्केयर साइन ऑफ, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा होल स्केयर. सो मैंने पहले ही इसको अरेंज करके लिख लिया. इट विल बी माइनस 2gh इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा. और कीप इट इन माइंड कि कभी भी स्केयर हमारे पास थीटा पे नहीं होता बल्कि इट विल बी ऑन साइन. सो इक्वेशन विल बी h इक्वल्स टू, बाय रीअरेंजिंग इट विल बी वी नॉट स्केयर sin square theta divided by it will be 2g and this minus will be cancelled out with this and this will be the final equation of height of projectile. So student, next is time of flight. The definition of time of flight is time taken by projectile to go from point of projection to point of impact. इसी फिगर को हम कंसिडर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में जो टाइम जो है प्रोजेक्टाइल लेता है दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डेरिवेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन. तो अलॉन्ग वाई एक्सिस इट विल बी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. सो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम हाइट की तरह ही कुछ एजम्पशंस करेंगे. वो ये होगा कि वर्टिकल हाइट है चूँकि हमारे पास, तो यहाँ पे वर्टिकल हाइट जो है वो हो जाएगी हमारे पास 0 की इक्वल और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी v नॉट साइन ऑफ थीटा हो जाएगी. एक्सेलरेशन चूँकि हम y एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं इट विल बी माइनस जी एंड टाइम हमारे पास जो है वो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा. सो सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे देन द सेकेंड इक्वेशन विल गिव्स अस s तो हमारे पास हो गया 0. तो 0 इक्वल्स टू वी आई कितना है वी नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी एंड टी विल बी कैपिटल टी स्केयर. सो इट विल बी वी नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस इंटू माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्केयर. सो यहाँ से हमने जब टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला विल बी टी इज इक्वल टू 2v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी. दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास होगी दो डेरिवेशंस. नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है रेंज. So students, next is range of projectile. The definition is horizontal distance from point of projection to point of impact is range of projectile.
सो रेंज के लिए भी हम उसी तरह से डेरिवेशन करेंगे, लेकिन इस रेंज की डेरिवेशन के लिए वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरह से जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हो जाएगा, इट विल बी डिस्टेंस along x axis it will be equals to range। और along x axis एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी का कोई भी चेंज नहीं होता। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इट विल बी t इज़ इक्वल टू जो हमारे पास इसका फार्मूला था जिसको हमने कैपिटल T से डिनोट किया था, इट विल बी इक्वल्स टू 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मिल जाती हैं हमें। वी विल पुट दीज ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 आर से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इट विल बी r इक्वल्स टू वी आई विल बी v0 थीटा and time we will put the value of time of flight, it will be 2v0 sine of theta divided by g plus half, as it is a along x-axis is 0, so we will put it 0 and time will be 2v0 sine of theta divided by g होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वाली चीज़ हमारे पास ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। सो रेंज विल बी वी नॉट कॉज ऑफ थीटा इंटू 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और इसको अरेंज करके लिखेंगे, इट विल बी अगर हम v0 और v0 को एक जगह लिख लें, इट विल बी v0 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। ये हम इस वजह से ऐसे लिख रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक फार्मूला, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉज थीटा, इट इज़ इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। सो आई कैन राइट हेयर रेंज इक्वल्स टू v0 square divided by g, and this will be replaced with, this is the formula of mathematics, sin theta 2 sin theta cos theta, it will be equals to sin 2 theta, so it will be replaced with sin 2 theta. This will be the formula for finding the range of projectile. सो यहाँ पे हमारे पास फिर डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं जहाँ पे हम साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि इसका फार्मूला आ जाता है, जो मैक्सिमम हमारे पास एंगल आ जाता है वो 45 का आ जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं रेंज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या जो प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, अगर वो 45 डिग्री उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज होगी। अब 2 प्रोजेक्टाइल एंगल्स फॉर सेम रेंज, ये किस तरह से होगा? सो स्टूडेंट्स, जब हम 2 प्रोजेक्शन एंगल की बात करते हैं सेम रेंज के लिए, तो ऐसे एंगल जिनका सम हमारे पास 90 के इक्वल आएगा तो उनकी जो है वो सेम प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। इस तरह से आपको मैं एक फ़िगर बना के भी बता देती हूँ। देखें, अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम हमारे पास 90 के इक्वल आता है, दैट मस्ट हैव सेम रेंज, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये 75 का एंगल बना रही हूँ, इसके साथ 75 प्लस 15, सो अगर मैं इसके साथ 15 का एंगल बना रही हूँ तो इनका सम जो है 75 प्लस 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 90, तो दे मस्ट हैव सेम रेंज। इसी तरह से अब 45 पे जो है मैक्सिमम एंगल हो जाता है। इसके अलावा 60 और 30 का अगर हम बना दें, for example this is of angle of 60 and this will be of 30, so these are 2 projection angles having same range, ठीक है। इसको हम डिराइव भी कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फाइंड करनी है रेंज, तो रेंज ऑफ 75 एंगल, इट विल बी, इसका रेंज का फार्मूला यूज़ करेंगे v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g एंड साइन ऑफ 2 एंगल इज़ 75। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 75 इट विल बी इक्वल्स टू 150, साइन ऑफ 150 विल बी इक्वल्स टू 0.5 एंड इट विल बी v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g। इसी तरह से अब दूसरा हमने कहा कि 75 के साथ कौन सा सेम रेंज वाला होगा, 15। सो अगर हम 15 के लिए करें तो इट विल बी रेंज ऑफ 15 इक्वल्स टू v0 square as it is into g
sine of 2 into 15, 2 into 15 it will be equals to 30, and sine of 30 it is equals to 0.5. so both have 75 and 15 angle both have same range. इस तरह से कोई भी दो एंगल अगर जिनका सम हमारे पास जो है वो 90 के इक्वल आता है, दे मस्ट हैव सेम रेंज. ठीक है, बट इफ़ वी हैव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट कांस्टेंट, ठीक है, अगर ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट होंगी तब हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ये जिसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, मस्ट हैव सेम हॉरिजेंटल रेंज. थैंक यू वेरी मच.